बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था यूरिया फार्मेशन के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे रोल ऑफ किडनीज़ इन ऑस्मो रेगुलेशन के ऑस्मो रेगुलेशन में किडनीज़ का क्या काम होता है। सबसे पहले आपका सवाल ये होगा कि व्हाट इज़ ऑस्मो रेगुलेशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है वाटर एंड साल्ट का मेंटेन होना बॉडी में। तो पढ़ते हैं द वाटर पोटेंशियल कैपेसिटी टू लूज़ वाटर। वाटर पोटेंशियल कहते हैं हम कैपेसिटी टू लूज़ वाटर, वाटर को लूज़ करना। ऑफ ब्लड इन द बॉडी हैज़ टू बी केप्ट कांस्टेंट। इसको कांस्टेंट रखा जाता है, बरकरार रखा जाता है, बिकॉज बिग एंड सडन चेंज इन वाटर पोटेंशियल ऑफ ब्लड कैन लीड टू सीरियस प्रॉब्लम्स। अगर वाटर का ज़्यादा लॉस होगा तो ये बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। ड्यू टू द चेंज इन वाटर पोटेंशियल बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे प्लाज्मा बिकम्स वेरी मच डाइल्यूट, वाटर विल इंटर द ब्लड, सेल्स विल स्वेल एंड पॉसिबली बर्स्ट। अगर हम प्लाज्मा को नज़र डालें, अगर उसमें डाइल्यूट वाटर ज़्यादा अमाउंट में है तो ये ब्लड के सेल्स में इंटर होगा, उनको स्वेल करेगा और पॉसिबल भी है कि वो बर्स्ट भी कर जाएं, फट जाएं। ऑन द अदर हैंड, इफ़ द ब्लड प्लाज्मा बिकम्स टू कंसनट्रेटेड, अगर ज़्यादा कंसनट्रेटेड गाढ़ा है तो वाटर विल मूव आउट ऑफ द सेल बाय ऑस्मोसिस। जो वाटर होगा वो सेल से बाहर निकलेगा ऑस्मोसिस के प्रोसेस के ज़रिए। एज अ रिज़ल्ट ऑफ इट ब्लड सेल्स टिश्यूज़ विल बिकम डिहाइड्रेट एंड श्रिंक। और इससे क्या होगा, अगर वाटर बाहर हो जाएगा ऑस्मोसिस के ज़रिए तो रिजल्ट में क्या होगा, जो ब्लड सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, वो डिहाइड्रेट हो जाएंगे, उनसे पानी निकल गया तो डिहाइड्रेट हो जाएंगे, और डिहाइड्रेट होने के बाद वो श्रिंक हो जाएंगे, सुकड़ जाएंगे। दिस कंट्रोल ऑफ वाटर एंड साल्ट कंटेंट ऑफ बॉडी इज़ नोन एज ऑस्मो रेगुलेशन। वाटर एंड साल्ट के कंट्रोल को बॉडी में हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। किडनी इज़ नॉट ओनली एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, किडनी से ना सिर्फ एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, इट आल्सो रेगुलेट्स वाटर एंड साल्ट बैलेंस इन ब्लड। ये बॉडी में जो ब्लड में रेगुलेट करते हैं वाटर और साल्ट को, उनके बैलेंस को। किडनीज मेक्स श्योर दैट द कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड स्टेज मोर और लेस कांस्टेंट। किडनीज होती हैं वो ही श्योरिटी दिलाते हैं कि जो कंसंट्रेशन होती है ब्लड में कि वो सेम रहे या कांस्टेंट रहे, ताकि बॉडी स्मूथ वे में अपने जो फंक्शन से वो परफॉर्म कर सके, डिहाइड्रेट ना हो सके और उससे बर्स्ट ना हो सेल, और ना ही डिहाइड्रेट हो जाए और श्रिंक हो जाए। तो बस यही पैसेज था, इसका मतलब ये है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया है तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। सबसे पहले व्हाट इज़ वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल होता है कैपेसिटी टू लूज़ वाटर। और अगर हम देखें तो ये जो बॉडी में हो वो कांस्टेंट हो, अगर इसमें चेंज आती है, ज़्यादा अमाउंट में वाटर बढ़ जाता है या कम हो जाता है, अगर ये बढ़ जाएगा तो प्लाज्मा में ज़्यादा से ज़्यादा डाइल्यूट वाटर होगा और उसके ब्लड सेल्स में इंटर होने की वजह से वो स्वेल हो जाएंगे, सूज जाएंगे और उसके बाद ये बर्स्ट भी हो सकते हैं। दूसरा केस ये है कि अगर ब्लड प्लाज्मा में वाटर जो है वो कंसंट्रेटेड है, गाढ़ा है, तो इससे क्या होगा, जो वाटर होगा वो ऑस्मोसिस के ज़रिए बाहर निकल जाएगा और रिज़ल्ट में क्या होगा कि जो ब्लड सेल्स या टिश्यू हैं वो डिहाइड्रेट हो जाएंगे और श्रिंक हो जाएंगे। और इस वाटर एंड साल्ट के बाहर ज़्यादा बढ़ जाने से या कम डाइल्यूट होने से या कंसंट्रेट होने से इसको मेंटेन रखा जाता है। उस प्रोसेस को हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। और किडनी को ना सिर्फ एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहा जाता है, पर ये वाटर और साल्ट के बैलेंस को भी मेंटेन करके रखता है, रेगुलेट करता है। और जितना भी हो, जो कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड है वो मोर और लेस कांस्टेंट रहे तो अच्छा है, फिर बॉडी स्मूथली अपने फंक्शंस परफॉर्म करे। अब ये तो हो गया आपको समझाने का, एक्सप्लेनेशन का। अब ये केस में तो कौन से सवालात आ सकते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है व्हाट इज़ वाटर पोटेंशियल, या एमसीक्यूज आ जाए वाटर पोटेंशियल इज़ द कैपेसिटी टू डैश वाटर गेन और लूज़। तो ये आपको पता होना चाहिए कि वाटर पोटेंशियल लूज़ का होता है, लूज़ वाटर। और
अभी ये आगे एक डायग्राम है जिसमें लिखा हुआ है, एक तरफ लिखा हुआ है अगर कंसनट्रेटेड है यूरिन तो फिर क्या हो रहा है, अगर डायलेट यूरिन है तो फिर क्या हो रहा है। सबसे पहले इनटेक ऑफ वाटर बाय ड्रिंकिंग, हमने पानी पिया, ड्रिंक किया। वाटर पोटेंशियल ऑफ ब्लड इंक्रीज, सही है, वाटर पोटेंशियल इंक्रीज़ होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज लेस एडीएच, एडीएच कम रिलीज़ होगा। और एडीएच का काम क्या होता है, एडीएच का काम होता है ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखना। तो कलेक्टिंग डक्ट ऑफ नेफ्रॉन एब्जॉर्ब लेस H2O, जो कलेक्टिंग डक्ट होती हैं वो लेस एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को सेल में। कैपिलरीज में रेनिन प्रोड्यूस इन हाई क्वांटिटी, डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस, ज़्यादा वाटर है तो यूरिन डाइल्यूट होगा। वाटर पोटेंशियल ऑफ ब्लड रिटर्न्स टू नॉर्मल आ जाते हैं। और दूसरी तरफ ये है कि स्वीटिंग, सबसे पहले स्वीटिंग हो रही है, पसीना आ रहा है तो इससे क्या हो रहा है, वाटर को लॉस किया जा रहा है। तो वाटर पोटेंशियल ऑफ ब्लड डिक्रीज, लॉस हो रहा है तो डिक्रीज़ होगी। और एडीएच हार्मोन रिलीज़ होगा पिट्यूटरी ग्लैंड से in order to maintain blood pressure. Collecting duct of nephron absorb H2 into cell. कलेक्टिंग डक्ट क्या होगा कि वहाँ पर लेस H2O एब्जॉर्ब कर रहा था, इसमें जो नॉर्मल होता है वो एब्जॉर्ब करेगा। और इसमें तो ये जो यूरिन प्रोड्यूस होगा वो स्मॉल क्वांटिटी में होगा। यूरिन प्रोड्यूस इन स्मॉल क्वांटिटी, कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस्ड। तो ये मैंने आपको बता दिया, दो केसेस हैं, एक में जब वाटर हम इनटेक करते हैं और जब दूसरे में हम वाटर लॉस करते हैं तो उसमें क्या होता है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, रोल ऑफ किडनी इन ऑस्मो रेगुलेशन। आई होप यू विल फाइंड दिस लेक्चर वेरी इंटरेस्टिंग। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे ऐसे अच्छे नए लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई लव यू ऑल।